आज रविवार है, जून की 7 तारीख है। थर्ड क्लास में मम्मा की मुरली सब सुनते हैं। अपने परम पूज्य बाप की महिमा को जाना है तो साथ साथ अपने भी महत्व को समझाए नहीं। हर एक ने अपने अपने महत्व को, ऐसे नहीं है कि जिस बाप के अभी हम बने हैं उसकी महिमा साथ साथ हम अपने महत्व को भी उनके महिमा के साथ जानते, तो अपना भी रक्षा करना चाहिए कि हम भी ऐसे बाप से अपना हक लेने वाले वंशावली है। उनकी वंशावली है तो वंशावली को कम नशा होना चाहिए। तो वंशावली, हम किसकी वंशावली हैं, तो हम वंशावली को भी अपना नशा रहना चाहिए कि हम उस बाप के हैं जिसके द्वारा सर्व प्राप्तियां अभी प्राप्त करते हैं, फिर कोई भी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसको फिर प्राप्त करने के लिए कुछ ख्वाहिश भी रहे। भगवान को भी याद करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इतना हम इस बाप से अपना हक कहे, अपना वर्षा कहे पा करके ऐसे हम उच्च बनते हैं। तो अपना भी नशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम इस बाप के द्वारा अपना इतना उच्च हक पाने वाली वंशावली है। तो कम नहीं है, सब जितनी भी वंशावलियां है, जितनी भी होती आई है, उनमें सब में अभी हम उच्च है, क्योंकि ऊंचे से उच्च भगवान की हम वंशावली, तो हम भी तो उच्च हो गए ना। तो ऊंचे से उच्च भगवान सिर्फ नहीं बैठे महिमा गानी या सुननी है, लेकिन साथ साथ अपनी भी महत्व को समझना है। लेकिन महत्व समझने के पहले अपने को देखना भी है कि बरोबर हम उनके फरमान और आज्ञाओं के ऊपर पालन करने वाले हैं, तभी तो नशा चढ़ेगा ना। अगर हम प्रैक्टिकली जो बाप का फरमान है और जो उसकी आज्ञाएं हैं उनका पालन करते रहते होंगे तो नशा बैठेगा और वंशावली कहने का भी हक भी तभी रहेगा। बाकी ऐसे ही नहीं है कि खाली यहाँ बैठे तो बस हो गए, नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए ना। हमें सच्चे बादशाह के सच्ची है बच्चे, तो फिर हमारी प्रैक्टिकल जीवन भी उनके फरमान और आज्ञा के अनुसार प्रैक्टिकल चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो होंगे उन्हों
से लगेगा और नशा भी उन्हों को बैठेगा कि सच सच हम उस बाप के अभी सच्चे है, उनके पूरे फरमान और आज्ञाओं के ऊपर चल रहे। ये तो हर एक की दिल की शायरी, हाँ, हर एक को अपने से आती होंगी और हर एक को अपने से पूछना है, लगती है कि बरोबर जो बाप की फरमान और आज्ञाएं है उनके ऊपर हम पूरा पूरा अटेंशन दे कर करके अपनी पैरवी करने का पूरा प्रयत्न रख रहे, रखना चाहिए। और ऐसी भी नहीं है कोई डिफिकल्ट है, कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्या है बताओ? क्या कहता है? कोई मुसीबत की बातें थोड़ी कहता है, उनका महिमा ही है मुश्किल को आसान करने वाला। ऐसे गाते थे नहीं भक्ति मार्ग में कि जबकि वो मुश्किल को आसान करने वाला है तो फिर वो काम को मुश्किल देगा। मुश्किल ऐसे करो, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान और कमल फूल समान। यही है बाप जो हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रह कर करके और अपना हम इतना स्टेटस बनाए, उसकी बैठ कर करके गिफ्ट बतलाते। ऐसी किसने नहीं बतलाई? बताई। जो भी मार्ग बतलाने वाले हैं, जो संन्यास मार्ग है, जो भी बर्बाद छोड़ने की बात रही, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें हमको कंप्लीटली बनाते हैं बाप और सहजी सहज कुछ छोड़ने का नहीं है। बाकी छोड़ना, गंदगी छोड़ना, कोई छोड़ना थोड़ी कहा जाता है। पांचों विकारों को छोड़ना, गंदगी छोड़ना, तो गंद कचरा तो घर से निकाला जाता है ना। रोज सफाई नहीं करते घर का, कचरा निकाल के घर का कचरा बंद जो होता है साफ सुथ करना। उनको थोड़ी कहते कि ये चीज हमने बहुत बड़ी अच्छी खोई, यहाँ पे कोई छोड़ी, हाँ, उनको छोड़ना तो कहेंगे नहीं। तो ये भी तो एक्स्ट्रा चीज हमारे भी गंदगी आई हुई है ना। तो अगर बाप भी कहते हमको निकालने के लिए अथवा छुटकारा पाने के लिए, तो कोई हमारी काम की चीज या कोई हमारी कोई ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ऐसी तो बातें है ही नहीं। ये तो एक्स्ट्रा आई ही नहीं, हम बड़े स्वस्थ थे और ये चीजें हमारे में थी नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि थे, सदा से चले आए, आज कैसे टूटेंगे, ऐसे भी नहीं कोई सोचे। कई सोचते हैं कि ये तो सदा से, ये तो देवताओं में भी चली आई, तो आज कैसे टूटेंगी। पर तो ये बड़ी मूर्खता हो जाएगी अगर कोई अभी भी ऐसे समझते हैं तो। नहीं था कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जिनों का नाम देवता था, देवता कोई खास तो नहीं थे ना, हमें मनुष्य थे। तो 3 आंखें वाले या 18 भुजाएं वाले मनुष्य नहीं थे जिन्हों को देवता कहने में आता था। नहीं, हमें मनुष्य देवता कहलाते। स्वच्छ थे या स्वच्छ थे तो देवता कहलाते थे, अभी तो कहलाते थे। बस फर्क है नहीं इसी का। तो ये तो एक्स्ट्रा चीज आएगी हमारे, तो आई लगी उसी को निकालना। तो कोई काम की चीज नहीं निकालते हैं, कोई काम की चीज छोड़ते नहीं है ना। बाप का फरमान कोई काम की चीज के छोड़ने की है, वो तो कहते हैं घर गृहस्थ, ये तो अनादि है। घर गृहस्थ में तो देवताएं भी थे, वो तो मैं चुराता भी नहीं हूँ। अगर चुराता हूँ तो उसमें जो गंद खिचड़ा आया ना, उसकी मैं स्वच्छता ले आने के लिए फरमान करता। गंद खिचड़ा एक्स्ट्रा है, इसी से तुम्हारा घर गृहस्थ ही बिगड़ा है। नहीं तो तुम्हारा घर गृहस्थ तो बहुत अच्छा था। उन्हीं का नाम गृहस्थ था, उनका नाम ही गृहस्थ व्यवहार प्रवृत्ति जिसका नाम था, तो प्रवृत्ति में पवित्रता थी, तभी प्रवृत्ति नाम था। अभी प्रवृत्ति थोड़ी है, ऐसी प्रवृत्ति तो जनावर भी चलाते। बच्चे पैदा करना, उसको खिलाना पिलाना, धंधा करना, वो चिड़िया नहीं करते हैं। देखिए है ना, जाएंगी ले आएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी करेगी, इतना काम धंधे तो वो भी जानते हैं। अपने बच्चों की पालना करना, ये करना वो करना, इतना काम तो जनावर पक्षी पशु भी कर लेते हैं। तो यही प्रवृत्ति समझते हो कि बच्चे पैदा करना, उसको खिलाना पिलाना, उनकी पालन कर करके जीवन के 2.5 वर्ष इतना ही हमने काम किया तो प्रवृत्ति का और करता किया। ऐसे समझते हैं कि ये फर्ज है। बाप ऐसे बच्चे इतने बड़े कर्ज, इतने कर्ज तो जनावर पक्षी पशु भी कर लेते हैं, तो क्या उनका गायन नहीं करते, तो फर्जता करते हैं, ये तो सब करते हैं। ये तो हर एक का चीज का चलता ही है। तो तुमने भी इतना ही काम किया तो नौकर थोड़ी समझना है सिर्फ फर्ज आता। फर्ज आता तब तो जब प्रवृत्ति
जनावर पक्षी पशु किसका भी हम सुख कभी न सुने न देखे। ऐसा संसार मैं बनाता हूँ और ऐसे संसार में तुम सदा सुखी करते रहो। उन्हीं की दर्शन करते हुए वतन दे रहा। तो ये लगता है ना, कुछ आता है नहीं प्यार में अच्छी तरह से। बोलते तो नहीं हो, वैसे तो नहीं किया अभी तक तुमको कोई संशय हो ऐसी बातों में। तो ये इम्पॉसिबल है, जैसे जैसे कई समझते हैं कि ये तो कभी ऐसा संसार दुनिया हो ही नहीं सकती है जिसमें पूरा सदा के लिए सुख हो, ऐसे कई समझते हैं ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल अगर है तो फिर ऐसी 8 सूरत से आती है जब सदा सुखी है तो समझना चाहिए 8 भी फजूल है। जो चीज इम्पॉसिबल है कभी हुई नहीं है तो फिर आज भी अब होने के लिए ऐसी 8 सूरत से इतने बेचारे माथा कुटी कर दे रही है। दुनिया के इतने नेताएं, दुनिया के इतने बड़े बड़े ये सब इतनी माथा कुटी करते चले जा रहे हैं तो उसी आंख में जा रहे हैं ना। कि विश्व की शांति हो, विश्व पर सुख हो, विश्व पर सब कुछ अच्छी तरह से हो, सब खाने पीने रहने चलने में सब में सुखी हो। ये सब प्रयत्न काय के लिए, इस चीज के प्रयत्नों में ही सब चले जा रहे हैं। लेकिन कभी तो कंप्लीट भी होनी चाहिए ना, कि खाली करते करते ही चले जाने वही दुनिया होती। कभी दुनिया कंप्लीट भी होनी चाहिए जिसमें हमको फिर इन बातों के यत्न करने की आवश्यकता ही न हो। ऐसी भी कभी दुनिया की स्टेज होनी चाहिए। तो बात कहते है ऐसे नहीं कहते नहीं है। इन्हीं का नाम भेद, इन्हीं का नाम स्वर्ग, सभी भाषाओं में कहते हैं ना। हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, विश्व कहते हैं, सभी भाषाएं वाले अपने अपने नाम में कहते हैं। तो चीज है जरूर सही, लेकिन कभी कैसे कितनी बनाई किस तरह से बनती है वो अभी अपन जान और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करते जा रहे हैं और उसी के लिए अपना पुरुषार्थ। तो नई बात है, भले सब कहते आते हैं उसी के भेद में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज किसी ने नहीं बनाई, इसीलिए कहते हैं अभी ये बनाने वाला स्वयं सर्व समरस बाप आया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ऐसा काम और कुछ नहीं, इसलिए उसके भेद में कहते हैं ये अलग। ऐसे मत समझो जो दुनिया काम करती आई है या दुनिया में जो कहीं करते आए हैं ये भी उन्हीं में से ही है, ऐसा ख्याल न करेंगे। ये बिल्कुल नई बात है और नया बनाने वाला वो आया ही अभी है बनाने के लिए। आया ही नहीं था, से पहले कभी बनाने के लिए आया था तो इसी टाइम पर कलम पहले ही आया था। और ऐसे उसमें जब आता है तब ऐसे ही बनाता है, उनका और कोई तरीका है ही। इसलिए कहते मैं जब जब आता हूँ तब तब ऐसा ही बनाता हूँ, मेरे बनाने का तरीका यही। और इसी तरीके के कारण ही मेरा ये तरीका गुप्त रहता है। मुझे गुप्त है ना, अभी बनाते प्रैक्टिकल भी कोई जान नहीं सकती। और मैं जब आता हूँ तभी ऐसा ही काम करता हूँ, इसीलिए मेरा ये काम का बात ही गुप्त रहता है। इसीलिए कोई शास्त्रकार भी इस चीज को प्रैक्टिकल में कैसे रखे और क्या करे उन्हें आती नहीं। तो फिर जो शास्त्र पढ़ते हैं ना तो वो कहते हैं ऐसे पढ़ते आते, तो प्रैक्टिकल तो चीज को जानते ही नहीं है कोई कि मैंने प्रैक्टिकल कैसे चीज बनाई। वो तो मैं नहीं बनाई, मैंने ही देखी, मैंने समझी, मेरे पास ही रहे, इसलिए और कोई चीज को जानते ही तो ऐसे ही बनाते हैं, उनका और कोई नमूना नहीं है।